यस, तो सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम जो एनालिसिस शेयर किया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जैसे कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक मेजर सपोर्ट जोन नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे प्राइस को आना है अगर वहाँ पर आएगा। ऑलमोस्ट 3300 का एरिया ऑलमोस्ट पड़ता है, 3320 समथिंग या 3300 का एक जोन है, वहाँ पे प्राइस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन जो लिया है वो इस जोन से लिया है, बड़े जोन से रिजेक्शन लिया है, 3450 के जोन से रिजेक्शन लिया है ना, 3450 के जोन से रिजेक्शन लिया। दैट्स वाई कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ सकता है। बट इसको थोड़ा और डिटेल से समझे तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक फर्स्ट बॉटम था यहाँ पे, इस वाले एरिया पे, जो कि था 3330 का एक जोन था, जो एक बॉटम बना रहा था बेसिकली उस टाइम पे। बट वो बॉटम बन नहीं पाया। ठीक है, वो बॉटम बनने के बाद भी क्या हुआ कि बॉटम टूट गया। बेसिकली बॉटम प्रॉपर बॉटम नहीं बन पाया, वो ऊपर नहीं जा पाया, फ्लाई नहीं हो पाया, बल्कि यहीं से वो टूट जाता है कहीं ना कहीं, छोटा मोटा ऊपर की तरफ जाके फिर टूट जाता है। तो ये जो ब्रेकडाउन दिया है उसके बाद की सिचुएशन मैंने अच्छे से एनालाइज नहीं की थी उस टाइम, क्योंकि जो ये वाला जो एरिया है 3320 का एरिया, दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बाइंग दे सकता है ऊपर की तरफ अगेन। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट ओपन है। नाइट को मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया था इस चीज़ के बारे में, जब प्राइस यहाँ पर आया बॉटम पे था। अगेन जो पहला टारगेट जोन जो होने वाला है दोस्तों, वो होगा 3400 का एक जोन होगा, जो पहला टारगेट जोन होगा यहाँ से राइज करेगा। तो जो दूसरा मेजर टारगेट जोन जो हो सकता है वो होगा 3450 का एक जोन होगा। तो ये दो जोन अपने पास होंगे, पहला फर्स्ट टारगेट 3400, 3450 सेकंड टारगेट। सो ये फाइनल टारगेट होगा अपना। एंड इस तरीके से आने वाले टाइम में जो है वो गोल्ड वर्क कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम डाउन साइड का देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बॉटम अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, एंड फॉर एग्जांपल प्राइस में दो चीज़ें हो सकती हैं, प्राइस में दो चीज़ें हो सकती है। दो चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे हमारे पास 3300 का ये वाला 3320 का एक जोन है। ठीक है, ये वाला जोन है, यहाँ से रिजेक्शन आएगा, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होगा। ठीक है, 3400 का एक टारगेट कंप्लीट होगा, एंड देन यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, जब भी यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है तो हम रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं। अगेन ये एक क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन जोन, साइडवेज जोन बन सकता है, वो चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, फॉर एग्जांपल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बॉटम तोड़ेगा, एंड देन हम लोगों को कहीं ना कहीं 3200 का एक आसपास का एक जोन मिलेगा, टारगेट जोन मिलेगा नीचे की तरफ सबको। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। अगेन मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो बॉटम बनाया है, टारगेट किया फर्स्ट टारगेट, देन नीचे आया, अगेन इस बॉटम पे आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ इस वाले एरिया में 3400 पे रिवर्सल मिलता है क्या। नीचे आया, 3320 का जोन तोड़ा, देन हम लोगों को 3200 का जोन देखने को मिलेगा नीचे, समझे। अब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट होता है 3400, उसके बाद में इसका ब्रेकआउट आ जाता है, एंड देन वो सीधा 3450 पे हो जाता है। बेसिकली मैं ब्रेकआउट ट्रेड को वो नहीं समझता कि करना चाहिए किसी भी हालत में, कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, और करना है तो वन वे में करने का। अगर ब्रेकआउट ऐसे ऐसे प्रॉपर ट्रेंडिंग है तो नहीं करो, उसमें भी स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, वो सब चीज़ें होती है, तो काफ़ी अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको ये वाला जोन भी देखने को मिल सकता है, अगर उसका ब्रेकआउट आता है देन फर्दर में आगे चीज़ें बताऊँगा। बाकी नीचे का मैंने बता दिया, अगर ये बॉटम अभी ही टूट जाता है देन भी हमको एक कहीं ना कहीं 3200 का एक जोन मिल जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अभी ही टूट जाए तो मतलब रेंज हमारे पास काफ़ी बड़ी है। लाइक यहाँ से जब मैंने रात को बताया था तब हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 पिप की एक रेंज हमारे पास अवेलेबल थी, लाइक नॉट 1000 पिप्स एक्यूरेटली, बट समवेयर 900 टू 1000 टू 1000, 900 टू 1000 की एक रेंज हमारे पास थी। ठीक है, सो ये अपना एनालिसिस हो गया अभी के लिए, मिलते हैं अगले अच्छे एनालिसिस वीडियो में।